जय माता दी दोस्तों। मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल में। आज यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी में जो है देखने वाले हैं कि कई बार क्या होता है ऑपरेटर आप देखते हैं कि आपके सारे ट्रेड्स मतलब पूरा रूल्स रेगुलेशन सब कुछ सही है और फिर वहाँ पे क्या होता है आपके जो सेटअप है उसके हिसाब से मार्केट आता है ब्रेकआउट होता है आप ट्रेड करते हैं और फिर वहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो ऐसे में कई बार मतलब मन में ये होता है लोगों का कि एक तरह से कह सकते हैं कि ऑपरेटर का ये कोई साजिश हो सकता है। तो अभी देखिए आज इस वीडियो में उसी का हम लोग यहाँ पे खुलासा करेंगे कि आपके सारे सेटअप सही होने के बाद भी बैंक निफ्टी में क्यों स्टॉप लॉस कई बार हिट हो जाते हैं। आपके रूल्स रेगुलेशंस कुछ देखिए यहाँ पे जो हम लोग पॉइंट शेयर करने वाले वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये प्राइसलेस कंटेंट होने वाला है, इसलिए इसको आप लोग डेफिनेटली अच्छे से देखिएगा। देखिए यहाँ पे भी आप देखेंगे, एक तो मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, ध्यान से देखिए। ये देखिए यहाँ से यदि आप देखेंगे कि मार्केट कंटिन्यू गिरा है और रिट्रेसमेंट किया और ये लो को ब्रेक किया। तो यहाँ पे यदि देखेंगे लो को ब्रेक किया, अब सिंपल है लोगों के मन में एक चीज़ होगा यहाँ पे कि यहाँ से ब्रेकडाउन होगा और ब्रेकडाउन होने के बाद हम लोग नीचे शॉर्ट करेंगे। अब शॉर्ट करने के बाद क्या हुआ, स्टॉप लॉस मान लेते हैं इसके आसपास लोगों ने लगा रखा होगा और फिर बाद में जा करके वो स्टॉप लॉस हिट कर लिया, या फिर नहीं भी किया तो आगे चल करके वो स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि अब रिट्रेसमेंट है और मार्केट डाउन ट्रेंड में है, सब कुछ बढ़िया है, फिर भी स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो इसको हम लोग आज यहाँ पे इस वीडियो में देखने वाले हैं और इसके हिसाब से आप यदि आगे कंटिन्यू करेंगे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम जो है देखने को नहीं मिलेगा। तो अभी चलिए एक बार हम लोग देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स यहाँ पे हो सकता है और क्या चीज़ों का हम लोगों को ध्यान में रख करके यहाँ पे चलना चाहिए। देखिए जब भी आप यहाँ पे देखते हैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए आ रहे होते हैं तो आप देखिए, मैं एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने ये जो चार्ट शेयर किया हुआ है बैंक निफ्टी का ये है। आप देखिए मैंने यहाँ पे जो डाला हुआ है ये पॉइंट्स में कि यहाँ से मार्केट रिट्रेसमेंट करता है तो फिर यहाँ तक आने की संभावनाएं होंगी, फिर ये ऐसे कंडीशंस में ट्रेड होते हैं। ये लर्निंग ग्रुप है और लर्निंग के लिए सिर्फ यहाँ पे चार्ट वगैरह सब शेयर होता है। तो आप ध्यान से देखिए कि ये चार्ट जो है ना, देखिए मैं आपको क्यों दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा। ये चार्ट देखिए एक दिन का, मतलब यहाँ पे ये डेली चार्ट एक दिन का चार्ट है, ठीक है। ये आपका 4 जुलाई का चार्ट है और ये चार्ट जो 5 मिनट का चार्ट है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि देखिए ये जो हमने लास्ट टाइम शेयर किया हुआ था, ये 4 जुलाई को चार्ट हमने शेयर किया हुआ था, ठीक है। अब ये चीज़ को ध्यान में आप रखिए, आगे चल करके इसका मैं बताता हूँ क्या होने वाला है। अब देखिए जैसे मान लेते हैं कि आप जब भी एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहला काम तो आप ये करिएगा कि मल्टीपल एनालिसिस से स्टार्ट करिएगा, क्योंकि क्या होता है आप जो चीज़ें देख रहे होते हैं, जो चीज़ें कई बार क्या होता है जो ऑपरेटर्स का आप यहाँ पे नाम दे रहे होते हैं वो असल में एनालिसिस का प्रॉब्लम होता है। एक्चुअल में देखिए यदि हम लोग यहाँ पे ये कहे रियलिटी यदि हम लोग देखें तो हर जगह पे ऑपरेटर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो हर पॉइंट पे आपके 10,000 20,000 50,000 या फिर 1 करोड़ 2 करोड़ के लिए वो वहाँ पे बैठा रहेगा। कोई व्यक्ति आपके 50,000 1 लाख रुपए के लिए वो अपना 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ 1,000 करोड़ दांव पे नहीं लगाएगा। तो पहला तो आप ये हमेशा दिमाग में ये चीज़ याद रख करके चलिए कि कभी भी ऑपरेटर के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपके 50,000 1 लाख के लिए वो अपना हज़ारों करोड़ का वहाँ पे पैसा को वेस्ट करेगा। थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हुआ तो उसके कई करोड़ उड़ जाएंगे आपके 50,000 1 लाख के चक्कर में। तो इसलिए दिमाग में ये चीज़ें देखिए, लोगों के मन में ये चीज़ें बैठ जाता है कि ऑपरेटर यहाँ पे बैठा हुआ है तो ऑपरेटर जो है सारा गेम प्ले कर रहा है। एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं, लेकिन बैंक निफ्टी जैसा आप कह सकते हैं इंडेक्स में ट्रेड करना अब आज के समय में ना इम्पॉसिबल सा हो गया है। यदि आप 1,000 करोड़ भी लेकर के आएंगे तो भी बहुत ज़्यादा वो नहीं होने वाला है बैंक निफ्टी में। हाँ, यदि अचानक से एक दो स्ट्राइक प्राइस पे आप मारते रहेंगे वहाँ पे, या फिर मान लीजिए कि आप फ्यूचर्स में अचानक से उसी पॉइंट पे मारते रहेंगे तो वहाँ पे हो सकता है, लेकिन ऐसा तो कोई करता नहीं है आया और सीधा एक ही पॉइंट से खरीद रहा है। तो ऐसा नहीं होता, या फिर बेच रहा है। तो इसलिए देखिए ये चीज़ें आज के समय में कहना ना कि मतलब मैन्युपुलेट कर लेगा 500 करोड़ लेकर के कोई, अब ये चीज़ें पॉसिबल नहीं रहा है। आज से यदि 5 साल पहले 7 साल पहले शायद हो सकता था, पॉसिबल कह सकते थे, लेकिन अब के समय में क्योंकि देखिए इसमें आप कह सकते हैं कि यदि बैंक निफ्टी को मूव करना है ना तो इसके लिए आपको इसके जो स्टॉक्स है ना, जितने भी बैंकिंग सेक्टर्स के स्टॉक्स है, आपको HDFC ICICI कोटक SBI, उसके बाद आपको एक्सिस, इन सभी बैंक को जब तक आप मैन्युपुलेट नहीं करेंगे ना उधर से, तब तक इसके प्राइस में
जो है आपको वो देखने को यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला है, कोई असर नहीं पड़ने वाला है। इसलिए इतना आसान नहीं है बैंक निफ्टी और निफ्टी वगैरह सबको आज के समय में मैनिपुलेट करना। पहले होता था, लेकिन अब आप कह सकते हैं अभी तो बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं, फंड हाउसेस भी बहुत सारे आ चुके हैं अलग अलग, मतलब आप कह सकते हैं, सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। तो इसलिए ये दिमाग से आप मिथ निकाल लीजिए। अब यहाँ पे क्या है कि अब हम लोगों का जो है, हमें ये सोचना है कि मतलब ऐसा क्या है जो समझ में नहीं आ रहा है, उस चीज़ों को आपको समझना बेहद ज़रूरी है। तो देखिए, सबसे पहले आप क्या करिए, मल्टीपल एनालिसिस से स्टार्ट करिए। जब भी आप ट्रेड करते हैं तो मल्टीपल एनालिसिस से स्टार्ट करिए। अब मल्टीपल एनालिसिस से आप स्टार्ट करते हैं ना, तो आपको समझ में आ गया। जैसे मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे एनालिसिस किया, हमने देखा ब्रेकआउट पॉइंट निकाल लिया, हमने देखा मार्केट अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में है, ये हमने एनालिसिस कर लिया। और फिर हमने देखा कि अच्छा मान लेते हैं कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है और ये मार्केट इस तरह से मान लीजिए कि ये चैनल बना रहा है, चैनल में है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, हमें क्या करना है, यहाँ पे शॉर्ट करना है। तो हमने मतलब पूरा एनालिसिस कर लिया और देखा, 1 घंटे का चार्ट लगा करके भी देख लिया, ब्रेक डाउन हो रहे हैं, 5 मिनट का भी चार्ट लगा करके देख लिया, डेली में भी देख लिया। पूरा मल्टीपल एनालिसिस करने के बाद, सारे एंगल्स एनालिसिस करने के बाद फिर हमें एक चीज़ के ऊपर और ध्यान देना चाहिए। कई बार लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को मिस कर देते हैं। वो ये है कि जैसे मान लीजिए कि हम लोगों के बाज़ार में यहाँ पे भी क्या होता है, अब देखिए 9 बजे आपका 9:15 बजे मार्केट खुलता है और 3:30 बजे बंद हो जाते हैं, जो भी आपके है यहाँ पे इंडेक्स में, ये अपना बैंक निफ्टी और इक्विटी वगैरह सब, जो इक्विटी मार्केट है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो ये बंद हो जाते हैं। तो इसके साथ साथ ऑप्शंस एंड फ्यूचर सब ये इसके बंद हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है आपका, देखिए हमें नहीं पता होता है कि यहाँ पे जो है रात में कौन से न्यूज़ आया, क्या हो रहा है, क्या घटनाएं घट रही है। तो आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए जैसे मान लीजिए कि आपने ये एनालिसिस कर लिया, ये पूरा एनालिसिस आपके है और आप ये सोच रहे हैं कि मैं यहाँ से शॉर्ट करूँगा और फिर पिछले दिन के चार्ट से ही आप डायरेक्ट शॉर्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आपके हो सकते हैं। तो आपको आज का जो मोमेंटम है वो भी एक बार आपको स्टार्टिंग में देखना पड़ेगा, यदि आप बहुत ज़्यादा सिक्योर ट्रेड करना चाहते हैं। तो जो आज के करंट मोमेंटम है वो एक बार बाजार को ओपन होने दीजिए। वॉलेटिलिटी क्या है, हो सकता है आप जो ट्रेड कर रहे हैं वो गैप अप ओपन हो जाए, हो सकता है जो आप ट्रेड कर रहे हैं, मतलब आप सोच रहे हैं शॉर्ट करने का, अब बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो जाए, हो सकता है कोई अलग सीन वहाँ पे बन जाए, आपको कुछ नहीं पता, लेकिन यहाँ पे वो सीन होने की संभावनाएं होती है। इसलिए हो सकता है कि कोई बड़े फंड हाउस बैक में वहाँ पे या फिर इन्वेस्टमेंट चल रहा हो पीछे से किसी आपके निफ्टी 50 सॉरी बैंक निफ्टी के स्टॉक्स वगैरह सब में। तो ये चीज़ें कई बार जो है देखने को मिलता है और फिर आपको वो चीज़ें पता नहीं होता। तो आप क्या कर सकते हैं, हो सकता है सेल कर रहा हो स्टॉक्स को। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको पहले कुछ देर स्टार्टिंग में आपको देखना है, स्टार्टिंग में थोड़ी देर जो है देख लीजिए, जब तक आपके फर्स्ट वेव्स क्रिएट नहीं हो जाते, फर्स्ट हाई और लो क्रिएट नहीं हो जाता, तब तक नॉर्मली हम लोग यही करते हैं। तो फर्स्ट हाई और लो आपके जैसे ही क्रिएट होते हैं, आप आराम से वहाँ पे देखिए कि इसमें क्या जो वेब्स है इसमें स्ट्रेंथ है या फिर नहीं है, क्या इसका वीकनेस है या फिर क्या सीन बन रहे हैं। अब मान लीजिए कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है और फिर ये बहुत तेज़ी से मार्केट यहाँ पे ऊपर चढ़ रहा है, मतलब मान लीजिए कि 10-15 मिनट जो है बहुत तेज़ी से मार्केट चढ़ गया और फिर आप वहाँ पे सोच रहे हैं कि अब मुझे शॉर्ट करना है, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि आज के दिन में, मान लीजिए कल के दिन में स्ट्रेंथ नहीं था, लेकिन स्टॉक्स में उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं था, लेकिन आज के दिन में स्टॉक्स में प्रेशर है। तो आपको आज के दिन का व्यू बना करके चलना पड़ेगा। जो आज, जैसे मान लीजिए कि आज का दिन है, तो आज के बिहेवियर्स के हिसाब से आपको वहाँ पे व्यू बना करके चलना पड़ेगा कि हमें क्या सीन वहाँ पे हो रहे। हाँ, यदि मान लीजिए कि आपको ऐसा लगता है कि आपको शॉर्ट करना था, आपके डाउन ट्रेंड में व्यू थे, अब हम लोगों का मान लीजिए मार्केट ऊपर ब्रेकआउट हो रहा है या फिर ऊपर चढ़ रहा है, आपको छोड़ दीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा आपको लग रहा है कि हो सकता है आगे मार्केट रिवर्स हो जाए, नीचे गिर जाए, तो फिर आप आराम से छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट ब्रेकआउट हो गया, आपको लग रहा है आगे चल करके ऐसा हो सकता है, छोड़ दीजिए। हाँ, जब आपको लगे कि आपके सेटअप में आ गया वापस, फिर आप आराम से वहाँ से ट्रेड करिए शॉर्ट का। आपको लगे कि प्रेशर फिर से वापस क्रिएट हो गया, तो आप आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं, शॉर्ट करिए। हाँ, लेकिन जब तक आपके सेटअप में नहीं आते तब तक आपको ट्रेड नहीं करना है। अब दूसरी चीज़ क्या है, देखिए मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें एनालिसिस करना चाहूँगा। जैसे हम लोग यहाँ पे चार्ट में देखेंगे, अब देखिए जो अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो एक मतलब यहाँ पे मैंने 4 जुलाई का चार्ट शेयर किया हुआ था, इसका मतलब यह है कि आप देखिए जो डे का होता है ना, उस दिन के चार्ट को एनालिसिस करना कंपलसरी होता है। इसलिए आप देखेंगे यहाँ पे
जो हमने यहाँ पे चार्ट शेयर किया हुआ था, देखिए ये वाले दिन का, देखिए ये तो पिछले दिन का जो था वो था ही, ये वाले दिन का देखिए मार्केट्स में यहाँ पे सेलिंग प्रेशर हुआ था, तो यहाँ पे हमें लगा कि यहाँ ये पॉइंट्स में रिट्रेसमेंट करने के बाद आराम से हम लोग नीचे का यहाँ तक यदि ऐसे कंडीशन में होते हैं तो व्यू बनते हैं। तो आप देखिए ये जो हमने चार्ट डाला हुआ है ये डे का चार्ट डाला हुआ है। वैसे यहाँ पे डालने का तो हम लोग ये भी बोल सकते थे कि ये पॉइंट से रिट्रेसमेंट करेगा, रिट्रेसमेंट हो चुका है, ब्रेकडाउन होते ही ऐसे कंडीशन में भी शॉर्ट होते हैं, लेकिन आप पिछले चार्ट्स को देख करके डेफिनेटली वहाँ पे एनालिसिस करिए, सारा चीज़ करिए, लेकिन जो आज की करंट घटनाएं हैं उसको भी आपको देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या रीजन था, नहीं मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि बोलने का, अब ये भी चीज़ें आपको समझना पड़ेगा कि देखिए मार्केट में वॉलेटिलिटी जैसा भी कोई चीज़ें होती है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं वॉलेटिलिटी, आपने देखा होगा मोस्टली आप यूट्यूब पे या फिर कहीं भी आपने देखा भी होगा, तो डे के चार्ट्स का लोग वॉलेटिलिटी को मेजर करते हैं। एक्चुअल में देखिए डे के चार्ट्स जब आप किसी भी पॉइंट्स के हाई और लो से वॉलेटिलिटी मेजर कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि अब देखिए डे का चार्ट भी हम लोगों को यदि वॉलेटिलिटी चेक करना है किसी भी स्टॉक से या फिर मान लीजिए बैंक निफ्टी का, तो हम लोग क्या करेंगे, डेली चार्ट लगाए और लो टू हाई को ऐसा मार्क कर लेंगे कि हाँ ये स्टॉक्स में इतना का, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे डाल देंगे, नहीं। वॉलेटिलिटी का मतलब होता है कि जो लो बिल्कुल आज के दिन में मार्केट वोलेटाइल कितना रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आज के दिन में जो मार्केट गेन किया है, गेन तो मतलब मान लीजिए ये कैंडल से मैंने डाला तो ये गेन कितना है 1.47%। यहाँ पे आप देखिए ये पॉइंट्स में, यहाँ पे मैं उस पर ले जाऊँगा, यहाँ पे आप चेक करिएगा, ये देखिए ये कैंडल पे मैं ले जा रहा हूँ, देखिए 1.47% गेन, मतलब यहाँ पे आज के दिन में जो आप कह सकते हैं बैंक निफ्टी गेन किया है, लेकिन एक्चुअल में वॉलेटिलिटी कितना था स्टॉक्स में, सॉरी बैंक निफ्टी में। तो ये स्टॉक में भी आप कर सकते हैं, ये पॉइंट से जब हम लोग यहाँ पे डालेंगे बिल्कुल लो टू है तो इसमें 2.08% जो है यहाँ पे मोटा मोटी कह सकते हैं कि 2% जो है वॉलेटिलिटी इसमें बैंक निफ्टी में ये वाले कैंडल्स में था। तो इसका मतलब हम लोग जब वॉलेटिलिटी मेजर करते हैं तो लो से लेकर के हाई तक मेजर करते हैं, क्योंकि वॉलेटिलिटी का मतलब ही ये होता है कि आपका मार्केट जो वॉलेटाइल था बिल्कुल वो पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं। तो अब ऐसे केस में देखिए जब हम लोग किसी भी पॉइंट्स पे किसी के डेली चार्ट्स को मेजर कर सकते हैं वॉलेटिलिटी से, तो फिर आपको वेब्स को भी मेजर करना होता है वॉलेटिलिटी से, फिर वेब्स को भी आपको निकालना होता है आपको वॉलेटिलिटी से, ठीक है। तो आप जब देखेंगे तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये पॉइंट से लेकर के यहाँ तक नॉन स्टॉप बिना कोई रिट्रेसमेंट के कितना 0.61% मार्केट नीचे गिरा है और 350 पॉइंट जो है बैंक निफ्टी टूटा है। तो देखिए आज से पहले यदि हम लोग 0.61% यदि बैंक निफ्टी के प्राइस जब कम थे तो उस समय तक हम लोग इसमें ट्रेड किया करते थे रिट्रेसमेंट के बाद, लेकिन अभी जो है बैंक निफ्टी के प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है, लगभग आप कह सकते हैं कि 350 पॉइंट बहुत बड़ा नंबर हो जाता है और इसको हम लोग बोलते हैं वॉलेटिलिटी रेंज से बाहर। यानी कि यदि ऐसे कंडीशंस में कई बार जब, क्योंकि इतना बड़ा वेव्स ही इसके मतलब हर बार ऐसे वेव्स बनते ही नहीं है, जब मान लीजिए कि मार्केट चढ़ते हैं रिट्रेसमेंट क्या, हाँ कुछ केस में हो सकते हैं, लेकिन हर बार आप कहेंगे कि इस तरह से वेव्स बनेंगे ऐसा नहीं होता है। इस तरह के हाँ ये वाले जो आप देख रहे हैं ना इस टाइप के 0.4 0.25 0.3 ये इसके आसपास जो है यदि इस तरह से मार्केट गिरते हैं या फिर चढ़ते हैं रिट्रेसमेंट करता है तो उसके सफल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं रिट्रेसमेंट के, ठीक है। तो आपको देखिए इसके भी वॉलेटिलिटी मेजर किए जाते हैं, ये जो पूरे वेब्स है, तो आपको कम से कम एटलीस्ट इसके भी वॉलेटिलिटी को देख करके आपको चलना पड़ेगा। जब आप ट्रेड कर रहे हैं तो ये वॉलेटिलिटी को जरूर डेफिनेटली स्टडी करिए, ये वॉलेटिलिटी को आपको मेजर करके यहाँ पे देख करके चलना पड़ेगा कि जो वेब्स की वॉलेटिलिटी है वो कितना है। जब आप यहाँ पे देखेंगे तो ये वॉलेटिलिटी रेंज से बाहर है, तो इस केस में हम लोग वैसे भी ट्रेड नहीं कर सकते हैं, ये केस में हम लोग इसको ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट्स में जब आपके जो वॉलेटिलिटी रेंज होगा उसके अंदर जब मार्केट होगा तभी जाकर के आप किसी वेब्स को ट्रेड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि XYZ के स्टॉक है, ठीक है, अब उस स्टॉक का हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं कि 0.7% मार्केट चढ़ेगा, चढ़ने के बाद फिर क्या होता है, ये ब्रेकआउट सफल होता है और ये जो जितना बड़ा ये वेब्स है उतना ही बड़ा आगे वो वेब्स बनने की संभावनाएं होती है। तो इस केस में हम लोग ये देखते हैं कि एक स्टॉक था जो XYZ जो 0.7% यहाँ पे चढ़ा, ये वेब्स 0.7% का ये बना। अब इसका मतलब यह है कि इसके अगला जो वेब्स आएगा वो भी इतना ही चढ़ने की संभावनाएं होंगी, इसकी सफल होने की ज़्यादा यहाँ पे चांसेस होंगे, ये भी 0.7% जो है चढ़ने की संभावनाएं होंगी इसकी। तो इसके दौरान आपको क्या करना होता है, जब आप ट्रेड करते हैं तो उसके ब्रेकआउट यानी कि जो आपके हाई होते हैं 0.7% वहाँ उससे नीचे ही आपको टारगेट्स पकड़ के चलना होता है। अब ये आप कहेंगे कि ऐसा तो हो सकता है 2% चढ़ा तो 2% भी चढ़ सकता, नहीं। जब आप देखेंगे किसी स्टॉक्स के वॉलेटिलिटी मान लीजिए कि मान लीजिए 2% है तो आप 2% के अंदर ही ट्रेड करना आपको वहाँ पे रहता है। मान लीजिए कि एक स्टॉक्स आज ओपन हुआ और 2% चढ़ गया तो इस केस में आपको उसको छोड़ देना होता है, उसमें फिर आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं क्योंकि अब वो वॉलेटिलिटी रेंज से बाहर हो गया। अब मान लीजिए कोई न्यूज़ आ गया, वो अलग चीज़ है, न्यूज़ को हम लोग छोड़ गए क्योंकि आप रेगुलर ट्रेड कर रहे हैं, तो उस केस में आप
न्यूज़ को कंसिडर नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या है कि अब इसका मतलब यह है वोल्टिलिटी खत्म हो गया। आपने देखा होगा बहुत सारे स्टॉक्स क्या होते हैं, चढ़ गया और अचानक से फिर वो पूरे दिन भर ये इस तरह से फ्लैट हो जाएगा, फिर पूरे दिन भर फ्लैट हो जाएगा, फिर अगले दिन जाकर के मार्केट चढ़ेगा। तो ऐसे केस में क्या होता है, वो वोल्टिलिटी जब खत्म हो जाता है तो फिर उस केस में हम लोग वहाँ पे ट्रेड नहीं करते। तो इसलिए आप मान लीजिए कि ये मान लीजिए 2% का है, तो इस केस में क्या हो सकता है, अब ये स्टॉक्स अब मान लेते हैं कि 0.7% यहाँ पे चढ़ा, ठीक है, ये 0.7% यहाँ पे चढ़ा और इसने रिट्रेसमेंट किया। तो इसका मतलब यह है कि आगे ये 2% वोल्टाइल होने की संभावनाएं हैं। तो इसका मतलब यह है 1.25% और भी इसके ऊपर बचे हुए हैं जो मार्केट चढ़ सकता है आगे चलकर, क्योंकि ये 0.75% ही हुआ है। यदि हम लोग देखें कि ये 0.75% ही हुआ है, अब ये छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ये अभी इसका मतलब यह है कि ये ऊपर चढ़ सकता है 2% तक। तो इस दौरान यदि आप ट्रेड करते हैं तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में ये होता है कि आपके ट्रेड जो आपके टारगेट्स आने की संभावनाएं होती है उसकी ज़्यादा संभावनाएं हो जाती है कि आपके टारगेट जो है आने की, मतलब यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं कि वो आएगा, उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए वोल्टिलिटी मेजर करना बहुत ज़रूरी होता है। और देखिए यहाँ पे आप देखेंगे सेम वही चीज़ें हैं ये पॉइंट्स में भी, क्योंकि आप वोल्टिलिटी फिर मेजर नहीं करते तो समस्या हो जाता है। और यहाँ पे भी पूरा एनालिसिस वही चीज़ है। यहाँ से फिर ये पॉइंट से आप आराम से कोई एम पैटर्न से या फिर रिट्रेसमेंट करता तो फिर आप शॉर्ट कर सकते थे। ये पॉइंट्स में रिट्रेसमेंट करता तो फिर आप ऐसे कंडीशंस में शॉर्ट कर सकते हैं नीचे के लिए, लेकिन रिट्रेसमेंट नहीं किया तो फिर आप नहीं कर सकते हैं। तो देखिए वोल्टिलिटी को आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे में देखिए यदि जो भी वोल्टिलिटी आप सीखना चाहते हैं तो अपने क्लास वगैरह सब भी अपना होता है प्राइस सेक्शन का, आप सीख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। देखिए ये क्लास आपको लाखों रुपए लेकर के भी कोई व्यक्ति देने वाला नहीं है। ये फी थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कम है तो अभी, ठीक है, अभी कम है, तो आप एक बार देख लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए ये आप कहीं भी जाएंगे ना, ऐसा कंटेंट तो आपको डेफिनेटली नहीं मिलेगा। यहाँ पे हम लोग वोल्टिलिटी वगैरह सब भी एनालिसिस करते हैं, सारा एनालिसिस करते हैं, रिट्रेसमेंट वगैरह सब भी एनालिसिस करते हैं। रिट्रेसमेंट का ये तो आपको कभी कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है सिर्फ यहीं पे इसी में आपको मिलता है, इसी क्लास में। ये सिर्फ एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो भी आप देख रहे हैं यहाँ पे ये सब कंटेंट है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, लोग क्या करते हैं बुक वगैरह सब चीज़, बिल्कुल यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, बुक्स वुक से नहीं, ये बिल्कुल प्योर, मतलब एक तरह से कह सकते हैं आज के जो आज का दौर है उस दौर के हिसाब से ये कंटेंट तैयार किया गया है, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना है, रहने देंगे दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। ये ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए लर्निंग के लिए। यहाँ पे आप देखेंगे चार्ट वगैरह सब शेयर कर, हम लोग लाइव मार्केट में लर्निंग वगैरह सब, इसमें इसका कोई चार्ज नहीं लगता। लोग इसके लिए भी चार्ज करते हैं, ऐसे लर्निंग के लिए भी लोग यहाँ पे लाखों रुपये चार्ज करते हैं। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना है, रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।